महात्मा बुद्ध के अनुसार आदर्श जीवन वह है जो संतुलन, करुणा, सत्य और जागरूकता पर आधारित हो। बुद्ध ने जीवन को समझने के लिए सबसे पहले उसके मूल्य सत्य बताए, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है और उसके अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। इन सत्यों को समझना ही आदर्श जीवन की शुरुआत है, क्योंकि जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करता है तभी वह सही दिशा में आगे बढ़ता है। बुद्ध के विचार में आदर्श जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है सम्यक दृष्टि, अर्थात सही समझ। व्यक्ति को संसार को मोह और भ्रम की दृष्टि से नहीं बल्कि सत्य की दृष्टि से देखना चाहिए। जब दृष्टि सही होती है तो विचार, वाणी और कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। इसलिए आदर्श जीवन के लिए मन को नियंत्रित और शुद्ध रखना आवश्यक है। जिस व्यक्ति का मन शांत और संयमित होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है। आदर्श जीवन के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को मार्गदर्शक बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग किसी एक वर्ग या सन्यासी के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। सत्य, मधुर और हितकारी बोलना। सम्यक कर्म का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो किसी को हानि ना पहुंचाए। सम्यक आजीविका का मतलब है ईमानदारी से जीवन यापन करना और ऐसे कार्य से बचना जो दूसरों को दुख दे। बुद्ध ने यह भी कहा कि आदर्श जीवन का संबंध बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता से है। धन, पद और प्रतिष्ठा अस्थायी हैं। यदि मन अशांत है तो सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल सकता। इसके विपरीत यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंदमय बन सकता है। इसलिए उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन और सतर्कता को जीवन का आवश्यक अभ्यास बताया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को समझता है, उन्हें नियंत्रित करता है और धीरे धीरे मानसिक शांति को प्राप्त करता है। आदर्श जीवन में नैतिकता का विशेष स्थान है। बुद्ध ने पंचशील का पालन करने की शिक्षा दी। प्राणी हत्या से बचना, चोरी न करना, गलत आचरण से दूर रहना, असत्य वचन न बोलना और नशे से दूर रहना। ये 5 नियम व्यक्ति के चरित्र को शुद्ध करते हैं और समाज में विश्वास और सद्भाव बनाए रखते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसका जीवन स्वतः ही आदर्श बन जाता है, क्योंकि उसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को भी आदर्श जीवन का आधार माना। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सजग रहकर अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म न केवल भविष्य को उज्जवल बनाते हैं बल्कि वर्तमान में भी मन को संतोष और शांति देते हैं। बुरे कर्म क्षणिक लाभ दे सकते हैं पर अंततः दुख ही लाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आदर्श जीवन का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि संसार में रहते हुए सही ढंग से जीना है। एक गृहस्थ भी आदर्श जीवन जी सकता है यदि वह अपने परिवार, समाज और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो तथा लोभ और अहंकार से दूर रहे। बुद्ध के अनुसार सच्चा महान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन से दूसरों का भला करे, न कि केवल अपने सुख के बारे में ही सोचे। बुद्ध ने आदर्श जीवन में करुणा और मैत्री को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है और सबके प्रति प्रेम भाव रखता है
वही सच्चा आदर्श जीवन जीता है। उन्होंने कहा कि घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि प्रेम से ही समाप्त होती है। इसलिए मनुष्य को बदले की भावना छोड़कर क्षमा और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। करुणा मन को हल्का करती है और जीवन को शांति से भर देती है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि आदर्श जीवन कोई कठिन या असंभव लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। यह अभ्यास जागरूकता, नैतिकता और करुणा से शुरू होकर ज्ञान और मुक्ति तक पहुंचता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, दूसरों के प्रति दया रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में आदर्श जीवन जीता है। बुद्ध के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित हैं। सरलता, संतुलन, प्रेम और शांति।